मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें। अब तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। हमेशा की क्या तरह लिखे हैं? आजाद सेनेटर क्या लिखे? आज़ाद ही है सर, आजाद सेनेटर। मुल्क आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 26 अक्टूबर 2022 को, आप लोगों को याद होगा, और उस वक्त भी मैंने कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज भी 2 साल बाद फिर वही हम उस दोहराए पे खड़े हैं जहाँ अक्टूबर भी है, और फिर हम उसी सिचुएशन में हैं जहाँ अब तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की, ये प्लान है, और इस प्लान के तहत सब गामजन हैं इस पूरी सिचुएशन में। और कल से आप वो सारी चीज़ें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और इसके टाइमिंग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइमिंग्स के अंदर आप देखेंगे फिर एक दफ़ा मुल्क के अंदर समिट हो रही है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान फ्लरिश करने की तरफ जा रहा है, कई सालों बाद ये लोग आ रहे हैं। परेशानी दो है। परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो, और लाशें जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों की हमेशा गिरती आई हैं। अरशद शरीफ हमारा भाई शहीद हुआ, हमारी बेटी जो थी एक रिपोर्टर वो शहीद हुई, और बहुत सारे कारकुन मारे गए। वो और बात है कि नईम उल हक साहब समेत उनके जिगरी दोस्त की वफ़ात पे उनके घर नहीं गए। अरशद शरीफ की शहादत पे वो वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैंने 15 साल इस पार्टी को खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया इसके ऊपर। तो मेरी वालदा का तमस्खर सोशल मीडिया पर उड़ाया गया। सब कुछ होता रहा, सब कुछ देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, एहतराम में भी रुके रहे। लेकिन अब जो है वो पानी सर से ऊपर गुजर रहा है, और अब मरने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक मैं बचा सकता हूँ, जिस हद तक मैं रोक सकता हूँ, जिस हद तक आपके तवज्जुह से बात कर सकता हूँ करूँ, और समझाऊँ लोगों को कि इस खेल में मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है। बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आए। गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें, बेटे अपने बुला लें यहाँ। इशू दो हैं, एक इक़्तिदार, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाएँ। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है? ग़ुलामी की बात करते हैं, ग़ुलामी तो ज़हनी ग़ुलामी पहले अपनी सही करें। यहूद की ग़ुलामी है, उससे आज़ाद करें अपने आप को। डिक्टेटरशिप की ग़ुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा, ज़रूरत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला है गंडापुर, वो आग बरस रहा है। वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है, अगले सीएम का नाम दे दें वो इससे ज़्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी में कौन है? गौहर साहब है, शरीफ आदमी है, उनको कह दिया निकाल दे, बुज़दिल है। ये बुज़दिली नहीं है। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। आपको इक़्तिदार चाहिए, आपको परेशानी है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से IPPs का मसला हल हो गया है, होने जा रहा है, और आपको और मुझे, गरीब आदमी को, बिजली का डायरेक्ट फ़ायदा होगा। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और मज़ीद सस्ता होता चला जाएगा। 9 सेंट की बिजली इंडस्ट्रीज़ को देने की बात हो रही है, और ये होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। करंट अकाउंट डेफिसिट सही चल रहा है, रेमिटेंस रिकॉर्ड पे आ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है,
इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन अब ये नाअहली तो गवर्नमेंट की है कि वो मार्केट भी इसको नहीं कर सकती। लेकिन खान साहब को ये बात पता है कि क्योंकि मुल्क पटरी पे चढ़ रहा है, डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप जलसे जुलूस की बात करते हैं, अगर जलसों में 15,000 आदमी आ जाते हैं, 20,000 आ जाते हैं, 50,000 आदमी आ जाते हैं, तो 25 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन 50,000 आदमी करेंगे। मैं मैक्सिमम आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप एग्जैजरेटेड फिगर कर लें, आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, मुझसे जानते हैं, आपके कैमरे बता रहे हैं 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 कर लें। और ये जो चढ़ाई की बात है, कानून है पाकिस्तान के अंदर कि आप शराब रोड पे नहीं पी सकते, कानून है आपके पास कि आप बंदूक से किसी को गोली नहीं मार सकते, कानून है आपके साथ आप रेप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया हुआ कि बंदों ने मरना है, मारना है, लेकिन मेरे लिए गंडापुरी मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं, उसकी ज़िंदगी भी तो इम्पॉर्टेंट है। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकरीबकारी कर दे, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। फिर आप अपने रिसोर्सेज KPK चलें, आप पैसा बना रहे हैं, आप माल घर में बना रहे हैं, आपके भाई बना रहे हैं, आप सबको पता है KPK के अंदर क्या करप्शन हो रही है। ठीक है, हम आप करप्शन को तो लीगलाइज समझ बैठे हैं। आप करप्शन करें, करते रहें, आपको शौक है करें, ना वहाँ पुल, ना स्कूल, ना कुछ। आप कह रहे हैं KPK के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। वो KPK के लोगों को कौन गोली मारेगा? किसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए? ना इधर से ना उधर से। तो आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की FIR आप पे भी कटेगी, इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? क्यों आप कौम से खेल रहे हैं? कौम अगर सीधी पटरी के ऊपर, गरीब को फ़ायदा होने वाला है, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये सब चीज़ें गिराने के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। गाली देने से, सलाम करने पे हमेशा सलाम मिलेगा, गाली देने से आपको गाली मिलेगी। सेनेट में बात करो, गालियाँ शुरू हो जाती हैं, उधर बात करो, मौला जड़ की सियासत शुरू हो जाती है। भाई डरते हैं, किसी के बाप का खाते हैं, अंधे हैं, बहरे। ठीक है, गुलामी से तो आप आज़ाद हो, यहूद की गुलामी आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को ख़त आप लिख रहे हैं, IMF का प्लान ख़राब करने के लिए ख़त आप लिख रहे हैं, डिक्टेटरशिप की गुलामी आपके सर के ऊपर है। गोश्त, चांद, तारे, ये शिर्क की चीज़ें, गुलामी आपके दिमाग के अंदर है। किसी को बात करने की इजाज़त नहीं, गुलामी आपके दिमाग में। कोई बात करे उसको निकाल दो, कोई बदमाशी की बात करे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन जो बदमाशी की बात कर रहा है, जो गुंडागर्दी की बात कर रहा है, उसका ये तो देखिए, उसका स्टेक है कि वो CM बना हुआ है। आज आप KPK में एक और CM का नाम दे दें, आप देखिए उससे ज़्यादा बदमाशी करने आ जाएंगे। बाकी लोग तो खामोश हैं, बाकी पार्टी तो तितर बितर है। ठीक है, आप लोगों की माँ, बहन, बेटी, बच्चों को सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ रहे हैं। कभी कोई गाड़ी के नीचे कंटेनर के आ जाता है, कोई मारा जाता है, कभी गोली चल जाती है। फिर KPK के रिसोर्सेज आपको CMशिप इसलिए दी थी कि आप इस गरीब मुल्क के अंदर जहाँ खाने के लाले पड़े में, स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, यतीम बेवाएँ मारी मारी फिर रही हैं, उधर आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अपने प्रोटेस्ट के लिए। मतलब पुलिस, KPK पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने खड़ी है, दोनों शेलिंग करी। क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? ये पाकिस्तानी है। हमें उनकी भी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। हम तकलीफ़ होती है लोगों को जब मैं SIFC की बात करता हूँ। अगर फ़ौज उस वक्त भी हमारे टाइम पे भी, PTI के दौर में भी बेहतर काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार की थी, फैज़ हमीद को अपना बाप बनाना था, फैज़ हमीद ने आके प्रेसिडेंट बना देना था, तो फ़ौज दूसरी तरफ ले चली इक़्तिदार के लिए। और ये कब होता है? जब गढ़ जोर किसी पावरफुल इंडिविजुअल का, वो क्यों इतना बड़ा जाइंट बन गया फैज़? वो इसलिए बन गया कि जब आप मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका मिल गया। अगर वो नहीं मिलता तो किसी की जरूरत नहीं थी। और दूसरा है कि मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो फैज़ हमीद को जब DG IAS है वो वर्दी में था, आप लोग सब गवाह हैं, मैंने तकलीफें उठाई हैं, मैंने तो उसको तब टेक ऑन किया। इन लोगों की तो जरूरत आज भी नहीं उसके लिए बात करने की। मैं अकेला आदमी था, कह रहा था कि ये जाएगा, इसके करतूत का कारनामा है। मैं खान साहब को भी रोक रहा था, तब भी रोक रहा था, आज भी रोक रहा हूँ। ना करें ये काम। इस काम की बहुत बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, तबाही है। इस तबाही से मासूम बच्चों की जानों को खुदारा रोकें। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि कोर्ट्स इंटरवीन करें कि आप तड़ियाँ दे रहे हैं, आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ठीक है,
वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फिगर हेड्स आ रहे हैं, कि आप उसको इत्मीनान से चलने दें, लेकिन नहीं, सब खामोशी है। अगर सर आलू प्याज के ऊपर नोटिस हो सकता है, तो ये तो आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप स्टेट को, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धावा बोल सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके शराब पी सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके गोली चला सकता हूँ? तो ये सब गैर कानूनी चीज़ें, तो मुझे रोक दिया जाएगा। ये तो बात करने पर रोक दिया जाता है। तो आप इतने ही सब कुछ देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड। और ये तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर। इसके पीछे जो पूरा कहानी चल रही है, उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत है। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है पीटीआई के अंदर से। लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फ़ायदा उठा ले, वो भी हमारे बच्चे हैं। ना केपीके हमसे अलग है, ना हम केपीके से अलग है। केपीके के लोग भी हमारे अपने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई कराना की बातें कर रहे हैं। आप फेडरेशन से कट के अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप क्या हैं? आप कायदे आज़म हैं, आप बाप हैं इस मुल्क के, आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप सुपर पावर है, क्या हैं आप? मेरे आपकी तरह इंसान है। आपको सियासत करनी है, आप सियासत करें। लोगों को इनकी शक्ल पसंद नहीं इस पार्टी की, किसी ने कहा इनकी शक्ल पसंद करें, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का दस्तूर है कि जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, कंटेनर्स पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, 5-10 हज़ार आदमी हैं, जलसा कर रहे हैं, 500, 1000, 1500 गरीब लोग हैं। इधर ही आपने देखा था मासूमों को, जब ये धरना 2022 में शुरू हो रहा था, नाश्ते के बगैर, बाथरूमों के बगैर, नंगे पैर थे मासूम लोगों को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अगर खान साहब को भी ये सियासत करनी है और बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत करनी है, तो फिर देख लेते हैं कि सियासी फतह किसकी होती है और दफन कौन होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब पुलिस वाला मारा जाता है, एक टिकट चलता है, बड़ा अफसोस हुआ, बहादुर आदमी था। फौजी बॉर्डर पे मारा जाता है, झंडा लगाया उसके ऊपर। क्या ये लोग मरने के लिए पैदा हुए थे? हम तो बातें करते हैं कि हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, कोई हम में से जान देने को तैयार नहीं है। सब ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। मैंने कभी किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल के अंदर या किसी जगह पे ये नहीं कहा सुना कि SIFC ने, फौज ने, पुलिस ने ये सारे काम किए, ये बेहतर काम कर लिए, जिससे पाकिस्तानियों की किस्मत बदल रही है, पाकिस्तानियों को अच्छा काम हो रहा है। जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा काम करे, जिस पर तनकीद करनी है आप उस पर तनकीद करें, इस पर तो किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जो आज जो बेसिक मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि आवाम को बचाना है, क्योंकि अंदर प्लानिंग पीटीआई के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है। उसका भी हासिल नहीं होगा, मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे। और फिर से तीसरी कुव्वत कोई फ़ायदा ना उठा रहे। आप करप्शन कर रहे हैं, केपीके में आप करते हैं, आप कहते हैं हम पे सियासी केस बना दिए। 190 मिलियन का केस मेरे बाप ने बनाया, सियासी केस है वो। मना किया था आपको, कैबिनेट के अंदर मना किया था। आप लोग के रिकॉर्ड का हिस्सा आर्काइव में मेरी वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई है कैबिनेट की। 190 मिलियन सियासी केस है, 9 मई सियासी केस है। आज जो आप करने जा रहे हैं ये सियासी केस है। किसने आपको कहा ना करें अभी काम? आप जान के इलीगल काम करने जा रहे हैं ताकि कन्फ्रंटेशन आपको रोकें, अंदर गोलियां चल जाएं, खुद ही बंदे मार दें, मुद्दा किसी और के ऊपर डाल दें। ठीक है, ये तर्ज सियासत जो है ना, इससे हमें निकलना होगा। मैं पीटीआई के लोगों से पूछता हूँ कि देखिए, मैं 2 साल पहले ठीक कर, मैं मुझे तो खान साहब से बहुत प्यार था, मैंने तो उनको उस वक्त भी रोका, मैंने उनको जाते हुए भी बताया आप पे गोलियां चलेंगी। उन्हीं के प्यारों ने उनकी गोलियां चलाई जिन पर भरोसा करते थे। लेकिन आज भी पीटीआई के लोगों का दिमाग किधर है? मतलब कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई आसमान से उतरा हुआ इंसान तो नहीं है किसी कोई भी। आप लीडर से प्यार करते हैं, लेकिन अंधा, ये क्या बात है? आप ज़बान से बोल नहीं सकते, आप बाथरूम नहीं जा सकते, आप सिर्फ आगे बताएं मैं आग लगाऊंगा, मैं इसको गोली मार दूंगा, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं इसके साथ अटैक कर दूंगा। आप किसी की माँ बहन बेटी की पर्दादारी ना छोड़ें, किसी के घर के अंदर घुस जाए। मैं आप में से यहाँ किसी को गाली दूंगा तो आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, आप मुझे कहेंगे मुझे हार पहनाएंगे। एक लिमिट है। आप में से शायद हमारे बुजुर्ग बैठे हुए वो आपको रोक दें, चलो गलती होगी, मैं दूसरी तरफ फिर गाली दूंगा तो आप मेरे जूते ही मारेंगे ना। फिर एक लिमिट है हर चीज़ की, रियासत की भी एक लिमिट है, सियासत की भी एक लिमिट है, गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। बट इधर मेरी गुजारिश है अपने सुप्रीम हायर कोर्ट से कि वो इंटरवीन करें
इंटरवीन करके एक माहौल पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो रहा है। ना तो ये पीटीआई के बाप का मुल्क है, ना ये नून के बाप का मुल्क है, ना ये पीपल्स पार्टी के बाप का मुल्क है, ना एमपीओ के बाप का मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। हम सबकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। मैं भी तो आपके सामने हूँ, किस बेदर्दी से मुझे निकाला सच 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 बात करने के लिए, तो क्या हुआ? मेरा सांस रुक गया, मेरा रिस रुक गया, मैं अंधा हो गया, बहरा हो गया, काना हो गया, लंगड़ा हो गया। रिस तो उससे ऊपर वाले हैं, तो वो राज़ी है, तब तक चलती रहेगी चीज़ें। लोग डर रहे हैं, पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर लड़ रहे हैं। भाई पॉपुलैरिटी इज़ नॉट द गारंटी ऑफ द क्वालिटी, ये कहावत है। ठीक है, आप लोगों को, हम सबको इस चीज़ को बढ़के मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने फिर भी ये सोच लिया है कि आपने यही सियासत करनी है, तो फिर सियासी फ़तह और दफन की तैयारी सामने है, रिज़ल्ट भी सामने है, डिसाइडिंग मोमेंट्स के ऊपर हम खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ इस गवर्नमेंट का, ना कोई मैं बहुत इस गवर्नमेंट को भी कोई एलिजिबल तोप समझता हूँ। लेकिन जब गवर्नमेंट्स इन प्लेस होती हैं, मैंडेट की बात करते हैं तो मैंडेट 18 में हमने चोरी किया था, आज यहाँ चोरी हो गया। तो ये तो कहानी कोई नई नहीं है। ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा हिसाब है। 18 में हमने किया था, इस बार यहाँ हो गया, तो इसमें तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब जैसे चोरी है, करप्शन है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपको कभी बुरा ही नहीं लगता कि इसलिए चोर है, अच्छा चोर है, कितनी चोरी की, 100 करोड़ रुपये, अच्छा छोटा चोर है। ठीक है, ये आप मुल्क को उस दोहराए पे ले आए, पोलराइज कर दिया, गालम गलोच। ठीक है, मैंने अभी एक ऑडियो टेप मीर साहब के शो पे दी है। पूरे पाकिस्तान को मैंने चैलेंज किया है, जाए पूरी दुनिया में मुझे प्रूफ करें मैं रॉन्ग हूँ, मैंने झूठी चीज़ दी है, मैंने कोई कट पेश करके दी, एक चीज़ दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि देखिए, दीद मुरवत लिहाज बहुत हो गया है, मुझे उस दोहराए पे ना लाया जाए कि मुझे फिर अपने फ़ोन से आप सब के आगे चीज़ें रखनी पड़ जाएं, कौम के आगे। और उस वक्त जब ये कौम किसी को सर पे बैठाती है तो अपने पैरों के नीचे लाते हुए भी देर नहीं लगाती है। हमारी जज्बाती कौम प्यार भी खुल के करती है और नफ़रत भी खुल के करती है। मैं बार बार ये वार्न कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन तक ना लाएं जहाँ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो।